अस्सलामुअलैकुम, मैं आशिक हुसैन आपसे मुखातिब हूँ और आपको वेलकम करता हूँ अपने चैनल आशिक मेडिसन इन्फो में। तो आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू करूँगा लाइलैक सिरप का कि लाइलैक सिरप क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, यानी वो कौन सी कंडीशंस या बीमारियाँ हैं जिनको कंट्रोल करने के लिए इसका यूज़ किया जा रहा होता है, तरीक़ा इस्तेमाल और इसकी डोजेज क्या है, और आखिर में इसके साइड इफ़ेक्ट्स या नुकसानात के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक की तरफ चलते हैं। ब्रांड नेम है इसका लाइलैक और इसमें जो मेडिसिन शामिल की गई है वो है लैक्टोलोज़। ये बेसिकली एक लैक्सेटिव मेडिकेशन है। कंपनी की बात करें तो इसे गेट्स फार्मा तैयार करती है, जो कि एक मल्टीनेशनल फार्मा है। प्राइस की बात की जाए तो ये 282 रुपीज़ में 120 ml की पैकिंग में पाकिस्तानी मार्केट में दस्तयाब है, जिसे आप किसी भी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से बआसानी ख़रीद सकते हैं। बात की जाए इसके यूजेस की, यानी वो कौन सी कंडीशंस या बीमारियां हैं जिनके लिए इस सिरप को यूज़ करवाया जाता है, तो इसको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ और कब्ज़ से रिलेटेड मसाइल को ट्रीट करने के लिए यूज़ करवाया जाता है। लाइलैक सिरप का इस्तेमाल शदीद और पुरानी कब्ज़ को दूर करने और बवासीर की वजह से पैदा होने वाली कब्ज़ और गैस को ट्रीट करने के लिए भी बहुत मुफीद है। इसके अलावा ख़वातीन में प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली कब्ज़ को दूर करने और सी सेक्शन के बाद होने वाली कब्ज़ को ट्रीट करने के लिए भी लाइलैक सिरप का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। इसके अलावा लाइलैक सिरप को सर्जरी से पहले आंतों और मैदे की सफाई करने और सर्जरी के बाद गैस और कब्ज़ के मसाइल से बचने के लिए भी यूज़ करवाया जाता है। लाइलैक सिरप का इस्तेमाल किसी बीमारी की वजह से होने वाली कब्ज़ को दूर करने, ख़ास तौर पर यरकान यानी हेपेटाइटिस बी और सी की वजह से होने वाली कब्ज़, गैस, जिसमें बाज़ औक़ात पेट फूलना शुरू हो जाता है और पेट में पानी भर जाता है, तो इन तमाम मसाइल को ट्रीट करने के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। इसके अलावा लाइलैक सिरप का इस्तेमाल पोर्टल सिस्टेमिक एन्सेफेलोपैथी को ट्रीट करने के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें लीवर साइरोसिस या जिगर की ख़राबी की वजह से जहरीले मादों का इखराज जिस्म से बाहर नहीं हो रहा होता। नतीजतन जहरीले मादे जिस्म के अंदर खून में स्टोर होते रहते हैं। ख़ास तौर पर अमोनिया की मिकदार जब खून में ज़्यादा हो जाती है तो जिससे दिमाग स्लो हो जाता है और सुस्त पड़ जाता है और बाज़ औक़ात मरीज़ बेहोश हो जाता है, यानी वो कोमा में चला जाता है। तो इन तमाम मसाइल के हल के लिए लाइलैक सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि इन तमाम मसाइल पर काबू पाया जा सके। अब अगर बात की जाए इसके डोजेज की, तो कब्ज़ की सूरत में बड़ों के लिए 3 चाय के चम्मच सुबह शाम, 5 साल से 10 साल तक 2 चाय के चम्मच सुबह शाम, और 5 साल से कम उम्र बच्चों के लिए 1 चाय का चम्मच सुबह शाम, और 1 साल से कम उम्र बच्चों के लिए आधा से 1 चाय का चम्मच रोज़ाना दिन में 1 मरतबा या अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। और पोर्टल सिस्टेमिक एन्सेफेलोपैथी की बीमारी की सूरत में बड़ों बाशमूल उम्र रसीदा अफराद के लिए 30 ml से 50 ml तक दिन में 3 मरतबा तक इस्तेमाल करवाए जा सकते हैं। लाइलैक सिरप की अगर साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इसके इस्तेमाल से कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स जो किसी किसी में हो सकते हैं, उनमें मुँह की खुश्की हो सकती है, उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, पेट में दर्द या डायरिया हो सकता है, या इसके अलावा पानी और नमकियात की कमी हो सकती है। तो व्यूवर्स, ये थी सारी डिटेल जो लाइलैक सिरप के बारे में थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल आशिक मेडिसन इन्फो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।